Yes, class. As you all remember that we are doing about aggregate demand, जिसमें मैंने आपको बताया था we have two components. Aggregate demand के दो component होते हैं. एक होता है consumption, एक होता है consumption और the other one is investment, right? Aggregate demand जो होता है बेटा, this is C plus I. C means consumption यानी उपभोग, और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश. हाँ जी बेटा, तो कंजम्पशन फंक्शन जो है वो हम पूरा पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट. ओके, shall I start or do you have any doubt? Do you have any doubt in consumption function? किसी बच्चे को कोई डाउट है कंजम्पशन में या मैं फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूं? ओके, देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की. तो कोई मुझे बताएगा बच्चा इन्वेस्टमेंट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इन्वेस्टमेंट? कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? निवेश का मतलब क्या होता है? लैंड परचेज करके और क्या परचेज करके? ओके, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा कुछ बताएगा? यस प्राची. बिजनेस की ग्रोथ करता है. बिल्कुल ठीक बात है. देखिए बेटा, जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, यानी जो भी हम उत्पादन करते हैं उस पर जो भी हमारा खर्चा होता है, उत्पादन पर खर्च, जो भी हमारे प्रोडक्शन पे खर्चा होता है, जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, हमारे कोई भी खर्चे हैं वो सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है. हमने रॉ मटेरियल खरीदा, राइट, हमने लेबर हायर किया, जैसे कि नेहा ने कहा हमने लैंड लिया, हमने मशीनरी ली, ठीक है. हम जो भी खर्चे कर रहे हैं, और अभी एक बच्चे ने बोला कि ग्रोथ के लिए हम जैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? इन्वेस्टमेंट. क्या कहलाती हैं? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन पे जो हम खर्चा करते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है बेटा, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है. एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब प्रेरित निवेश, प्रेरित निवेश, और ऑटोनोमस मतलब होता है स्वायत्त निवेश. ठीक है,
कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़ूं? बेटा सिर्फ आज नेहा रिस्पॉन्ड कर रही है, बाकी सबका क्या मौन व्रत है? रेस्ट ऑफ द क्लास साथ साथ नोट कर रहे हैं ना आप? ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पे। ध्यान से देखेंगे इसको। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी क्या बताया हिंदी में? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रेरित निवेश। प्रेरित वर्ड कोई मतलब बताए तो? प्रेरित, हिंदी वाले बच्चे, प्रेरित शब्द का क्या मतलब होता है? इंस्पायर्ड, वेरी गुड। राधिका ने बस एक ही वर्ड में मीनिंग क्लियर हो गया, आई थिंक सो। इसके बाद मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इंड्यूस्ड यानी प्रेरित यानी इंस्पायर्ड। जब हमारी इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनेंगे इसका मीनिंग सभी बच्चे, जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंस्पायर होती है, किससे? प्रॉफिट से या इनकम से, इन सबकी एक्सपेक्टेशन से जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंस्पायर होती है यानी बदलती है, उसे हम प्रेरित निवेश यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी व्हेन इन्वेस्टमेंट इंस्पायर्ड और चेंज when investment inspired or change with the change in income or expectation of profit। ये जो बीच में मैं गैप दे रही हूँ, यहाँ स्क्रीन पे कुछ इशू है बेटा, तो यहाँ पे टाइप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं बीच में गैप दिया हुआ है। आप कुछ और मत समझना, पता नहीं क्योंकि मैम ने कुछ लिखना है या ड्रॉ करना है। ओके, तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम से या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से चेंज हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अभी मैं एक महीने पहले की बात करती हूँ, 1 मंथ बिफोर एक प्रोड्यूसर क्या सोच रहा होगा कि फेस्टिव सीजन है, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाली है, गुरु आने वाला है, ये सारा क्या है, फेस्टिवल टाइम है ये, राइट, है ना? तो ये सारा क्या है, फेस्टिवल टाइम है। तो एक प्रोड्यूसर सिर्फ एक आइडिया लगाता है, एक्सपेक्टेशंस करता है कि शायद आने वाले टाइम में या अपकमिंग सीजन में मेरा जो प्रोडक्शन, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा, मेरी खूब अच्छी सेल होगी, मेरी बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट होगा, मेरी बहुत सारी इनकम होगी। करते हैं ना लोग? तो उसने 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 क्या किया, उसने एक्सपेक्टेशंस की अबाउट द प्रॉफिट, अबाउट द इनकम। अभी रियलिटी में तो नहीं हुआ ना। अब अभी अभी उसकी रियलिटी में तो ना तो इनकम चेंज हुई है ना प्रॉफिट चेंज हुआ है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपेक्ट कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा है कि शायद आने वाले टाइम में उसकी प्रॉफिट होगा, उसको उसकी बहुत सारी इनकम होगी, इसीलिए वो आज क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड स्वाति, खुशी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाए मतलब पहले वो प्रोडक्शन बढ़ाने की सोचेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे क्या करना होगा,
इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल। अगर उसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस पे इनकम लिख रही हूँ, वाई स्टैंड फॉर इनकम और आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। जब हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम की एक्सपेक्टेशन से चेंज हो रही है कि मुझे लग रहा है मेरी इनकम भविष्य में बढ़ने वाली है, ठीक है, मुझे लग रहा है इनकम मेरी 10 फिर 20 30 ऐसे इनकम मेरी बढ़ने वाली है, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग इट। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा। देख रहे हैं आप सब कि अगर मान लीजिए मुझे इस इनकम इस इनकम पर इतना इन्वेस्टमेंट है, मुझे इनकम बढ़ने की उम्मीद है तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। इनकम और बढ़ने की उम्मीद है, मैंने और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। तो मैं इसको भी ये बढ़ने की उम्मीद है, उस उम्मीद में मैं ये बढ़ा रही हूँ। ये बढ़ने की उम्मीद है, उस चक्कर में मैंने ये बढ़ा दिया। समझ में आया? तो हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम एक्सपेक्टेशन से चेंज हो गई। Is that clear? Is there any doubt? पक्का नोट कर लिया? Okay. So that is about induced investment. Now come to our next investment, that is autonomous investment. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त निवेश। अब जब हमारी इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनेंगे, जब बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट में इनकम या प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कोई बदलाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 0 या हमारी इनकम है और यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, बी श्योर कि आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे, एंड वाई स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है? देखेंगे ध्यान से बेटा। मान लीजिए मेरी इनकम इतनी है अभी और इनकम पर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। दैट इज माय पॉइंट। दिख रहा है सबको? मान लीजिए मेरी इनकम 10 है और इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, से 50। अब इनकम मेरी 20 हो गई। अब मैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को क्या डिफाइन कर रही हूँ? व्हेन इन्वेस्टमेंट does not change with change in income or expectation of profit। यही कह रही हूँ मैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, कि जब मेरी इन्वेस्टमेंट बदलेगी नहीं, जब मेरी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी। अब मेरी इनकम 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई, but still my investment is 50. So what kind of curve will I get? Constant. Okay, wait.
क्लास ले लीजिए, 15 मिनट की रहेगी। क्लास ले लो, नहीं तो फिर कर लो ना, नहीं बात क्लास स्टार्ट होगी ना, बड़ा शोर कर रहा है टीचर। देखो बेटा, ठीक है, आवाज आ रही है ठीक से? उमा, आवाज आ रही है ठीक से? अब स्लो हो गई, क्या कह रहे हो? अब ठीक है, अब तो बाहर आ गई। ठंड में मारोगे तुम लोग मेरे को। चलो ओके, अब देखो ध्यान से। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हमारी इनकम में कोई इनकम चेंज हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बताइए किस टाइप का कर्व हमें मिलेगा? Straight line, very good, it will be a straight line parallel to x axis. क्लियर यहाँ तक? यानी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर्व हमें मिला वो हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इनकम में चेंज होने के साथ साथ वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक चीज और आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, वो क्या इम्पोर्टेंट चीज है ये, वो ये याद रखना है आपको कि अगर इस इन्वेस्टमेंट में कुछ बदलाव लाने हैं, अगर हम चाहते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव लाए, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ला सकती है। गवर्नमेंट ओनली कैन ब्रिंग द चेंजेस। सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो यहाँ पर बदलाव ला सकती है, इस इन्वेस्टमेंट में चेंजेस ला सकती है, और कोई इस इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके तो अब बेटे इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारी फर्दर स्टडीज हैं, अब आप आगे मैक्रो में जहां भी इन्वेस्टमेंट पढ़ोगे, जो भी न्यूमेरिकल करोगे, जो भी थियोरी करोगे, वहां पर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही लेते हैं, हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करते। कोई बच्चा बताएगा क्यों? एग्जैक्टली, वेरी गुड ऋतु, एक्सीलेंट आंसर। यही इसका रीजन है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बार बार चेंज होती है, और अगर हमें एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना है, और एग्रीगेट डिमांड का जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला होता है, एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है C प्लस आई। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला होता है C प्लस आई। अब हमें पता है C जो है वो बदलता है, पता है ना हमें C बदलता है, कंजम्पशन हमारा चेंज होता है एज इनकम चेंजेस। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट भी चेंज होने लगेगी तो हम फिर एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कंजम्पशन का वो बताइए फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन बताइए। कंजम्पशन फंक्शन बता, अल्फा प्लस बीटा वाई। ठीक है, ये तो हो गई कंजम्पशन की वैल्यू, और प्लस में हो गया आई। ठीक है यहाँ तक? अब हमारा अल्फा 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 क्या होता है हमारा,
और ये होता क्या, इसका एक और नाम था मिनिमम कंजम्पशन के अलावा, आ गया इसमें भी वही वर्ड, इसमें भी वही वर्ड आ गया, ऑटोनोमस। यानी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यानी जो हमारा अल्फा है वो भी ऑटोनोमस है, जो हमारा आई है वो भी ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस को हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होता, राइट। यानी मैंने इसके ऊपर ही जो बार का निशान लगाया है दैट इज अ साइन ऑफ ऑटोनोमस। ये ऊपर जो डंडा सा लगाया है ब्लू कलर का, ये बार बोलते हैं इसको, और इस बार का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट है, ये ऑटोनोमस है, ये बदलेगा नहीं। यानी मेरा अल्फा और आई ये दोनों ऑटोनोमस कंपोनेंट हो गए, और ये मेरा वेरिएबल हो गया बीटा वाई। तो मेरा एडी जो हो गया वो ये हो गया। क्लियर? और अगर मैं अल्फा, इफ अगर मैंने ये कहा लेट अल्फा बार प्लस आई बार इज ए बार, तो एडी क्या बन गया, ए बार प्लस बीटा वाई। ये बात समझ में आई? बेटा सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा मैंने क्या करा, वैसे तो आप इसको, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, वैसे तो आप, मैंने बस क्या किया है, मैंने अल्फा बार को और आई बार को एक साथ लिख दिया यहाँ पे। क्यों लिख दिया एक साथ? क्योंकि ये दोनों ही ऑटोनोमस है, इसलिए इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, ठीक है, इनको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब चाहे तो मैं इसको यहीं पर भी छोड़ सकती हूँ, कोई जरूरत नहीं है अगले स्टेप में आने की, बट टू मेक इट सिंपल और इजियर या शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इस बार वाले कॉन्सेप्ट को ए बार कह दिया, और फिर उसकी जगह पर ए बार लिख दिया, और बीटा वाई एज इट इज। देख बेटा पक्का ना, सच में समझ में आ गया ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो कि आपके कॉलेज में भी आएगा ये, कॉलेज में भी आएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर अब आपको एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना है, अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ, मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन दिया, कंजम्पशन है आपका 10 प्लस 0.5 वाई, कंजम्पशन है आपका 10 प्लस 0.5 वाई, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है 100। मैंने क्वेश्चन दिया कैलकुलेट एडी, कैलकुलेट कर लोगे? करो। करो जल्दी से। एडी का फॉर्मूला होता है हमारा सी प्लस आई। आपने कहा 10 प्लस 0.5 वाई, और आई है 100, आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, 110 प्लस 0.5 वाई, यही किया ना आपने? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने ये जो एडी कैलकुलेट किया है, ये हमने एल्जेब्रिकली किया है, मैंने आपको न्यूमेरिकल में सिखा दिया कि हमने एडी कैसे कैलकुलेट करना है।
अगर अब मुझे ग्राफिकली करना हो तो देखेंगे ध्यान से, अगर मुझे ग्राफिकली करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से करिएगा। यहाँ जीरो इनकम, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड। मैक्रो के अंदर इस बात का ध्यान रखेगा, जब भी हम डायग्राम्स बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमेशा इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ऐसे तीनों चीजें ऑब्लिक डाल के लिख देते हैं कि जो भी यूज करना है वो कर लीजिए। अभी फिलहाल हमें इनकम यूज करना है तो हम इनकम की ही यूज करेंगे, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट से हमारा भी कोई मतलब नहीं है, बाद में करेंगे उसके बारे में। और वाई एक्सिस पे वो लिखते हैं जिसका हम डायग्राम बना रहे हैं। हम एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम बना रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड लिखेंगे, हम कंजम्पशन का डायग्राम बना रहे हैं तो हम कंजम्पशन लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बना रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। ठीक है बेटा, ओके। नाउ हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कर्व कुछ ऐसा होता है और इन्वेस्टमेंट कर्व कुछ ऐसा होता है, राइट? श्रुति कुशवाहा बहुत जल्दी ज्वाइन नहीं कर लिया क्लास को? है श्रुति? हाँ जी, तो ये आपका कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, मुझे इन दोनों को प्लस करना है। बस ये प्लस करना अच्छे से देख लो एक बार ग्राफ में, देखेंगे ध्यान से सब बच्चे। ये मेरा कंजम्पशन कर्व है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट कर्व है, दोनों मैंने एक ही में बना दिए। अब मुझे अब इन दोनों को प्लस करना है। देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये मेरे को क्या करना है, इसको कंजम्पशन में ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, कंजम्पशन में इतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इसमें नीचे है ना, इतना ही डिस्टेंस कंजम्पशन से ऊपर पे डॉट डॉट लगा देंगे। या आप ये काम कर सकते हैं, स्केल से डिस्टेंस मेजर करके कंजम्पशन के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन कंजम्पशन के बिल्कुल पैरेलल होगी और इस लाइन में ये लाइन आपकी बन जाएगी एडी, और ये जो सी और एडी में गैप होगा, ये गैप आई के बराबर होगा, जो आई के नीचे गैप है। समझ में आई ये बात या नहीं आई? नहीं आई स्वाति? स्वाति को नहीं आया? मैं दोबारा बताती हूँ, देखेंगे ध्यान से। देखो गीता, मान लीजिए मेरी कंजम्पशन जो है वो ये है 100, 200, 300, 400, 500। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट होती है 50, 50, 50, 50, 50। मुझे एडी कैलकुलेट करना है जो होता है सी प्लस आई। इसको प्लस किया, 100 प्लस 50 150, 200 प्लस 50 250, 300 प्लस 50 350, ये हो गया 450 और ये हो गया 550। यहाँ तक समझ आ गया? अब मुझे ग्राफ बनाना है, जीरो, यहाँ हो गया इनकम, यहाँ हो गया एडी, ये मेरी इन्वेस्टमेंट की लाइन है 50 वाली और ये मेरी कंजम्पशन की लाइन है 100 200 300 वाली। अब मुझे ऐड करना है, अगर मान लो जीरो इनकम पर यहाँ सी है तो इसमें 50 और ऐड हो जाएगा ना, सी में मुझे आई जोड़ना ना। अगर आप देखो जो ये सी की वैल्यू थी, इनमें 50 50 इसे जुड़ा है सभी वैल्यूज में, जिससे मेरा एडी बना है।
स्वाति, गीता, समझ में आया कि नहीं? यानी यानी मतलब देखो, ये जो पॉइंट है, देखो मैं ब्लू से दिखा रही हूँ, ब्लू से देखो, ये जो पॉइंट है इससे 50 ऊपर जाना है मुझे, इस पॉइंट से भी 50 ऊपर जाना है, इस पॉइंट से भी 50 ऊपर जाना है, इस पॉइंट से भी 50 ऊपर जाना है, इस पॉइंट से भी 50 ऊपर जाना है। तो मैं जब ये लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये मेरा एडी बन जाएगा। तो जब ये लाइन आप बनाएंगे, हम अब ऐसे स्केल से मेजर थोड़ी करेंगे कि 50 है कि 100 है कि 20 है। हम सिर्फ ये चीज चेक करेंगे कि ये जो गैप है एडी और सी के बीच का गैप, ये गैप उतना ही होना चाहिए जितना आई है, क्योंकि सी में ही तो आई जोड़ा है हमने, सी में आई जोड़ा तभी तो एडी बना है। तो ये जो था इतना हिस्सा सी था, इस सी में आई जोड़ दिया तभी तो ऊपर चला गया। अब समझ में आया बेटे? पक्का? पक्का पक्का? कच्चा कच्चा तो नहीं ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम एडी की डेरिवेशन क्या करते हैं। दिस इज योर, ये पेपर में अक्सर बोला जाता है, डेरिवेशन ऑफ एडी कीजिए। आपको ग्राफिकली भी आनी चाहिए एडी की डेरिवेशन, और आपको टेबुलर भी आनी चाहिए कि एडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? कोई डाउट? ओके, तो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस, अपना रोल नंबर और नाम शेयर कर दीजिए, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी। सभी बच्चे अभी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए।